टैक्स इवेशन, टैक्स की चोरी कंट्री की डेवलपमेंट को रोकने की सबसे बड़ी कॉज, जिसमें बिजनेसमैन लाइक हसन अली खान, बॉलीवुड पर्सनालिटीज लाइक तापसी पन्नू, अनुराग कश्यप से लेके आपके और हमारे तरह लोग भी शामिल हैं। टैक्स जस्टिस की एक रिपोर्ट के हिसाब से कॉर्पोरेट और निजी टैक्स की चोरी से भारत करीब हर साल 75,000 करोड़ रुपए हानि कर रहा है। 75,000 करोड़ रुपए, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, बल्कि 3 करोड़ 40 लाख नर्सों की एक साल की वेतन है। 3 करोड़ 40 लाख नर्सेस की, ये काफ़ी बड़ी रकम होती है। आज हम सारे इन टॉपिक्स पे एक एनालिसिस करेंगे, एक डिटेल एनालिसिस, किस तरीके से हमारी कंट्री में टैक्स की चोरी हो रही है, किस तरीके से एमएनसी या निजी लोग टैक्स की चोरी कर रहे हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या स्ट्रैटेजी बना के रखा है, किस तरीके से इन चोरी को रोकें और आप और हम किस तरीके से 5 करोड़ तक का इनाम इसके थ्रू में जीत सकते हैं। यानी कि देश की सेवा करना और साथ में पैसे भी कमाना, दोनों एक साथ। तो बने रहिए इस वीडियो में पूरे लास्ट तक, और हमारा काम अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए दोस्त शुरू करें। अमेरिका, चीन और जापान के बाद भारत चौथा स्थान पे आता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे टैक्स की चोरी में भारत का स्थान चौथा नंबर पे, 4th। क्या है ये टैक्स, किस तरीके से इनकी चोरी होती है? टैक्स बेसिकली 2 तरह के होते हैं हमारी कंट्री में, एक है डायरेक्ट टैक्स और एक है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स यानी कि इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि जीएसटी, वैट, एक्साइज ड्यूटी इत्यादि इत्यादि, जो हम इनडायरेक्ट तरीके से गवर्नमेंट को देते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन सीबीडीटी हमारे देशों में डायरेक्ट टैक्सेस की हिसाब किताब रखती है, इनके मैनेजमेंट कर रखती है या कलेक्शन भी देखती है। सीबीडीटी के एक रिपोर्ट के हिसाब से 68,000 पीपल हमारी कंट्री में ऐसे हैं, 68,000 जिनका अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनकी कमाई एवरी ईयर 5 करोड़ से ज़्यादा है। बट जब रिटर्न भरने का टाइम आता है, यानी गवर्नमेंट को बताने का टाइम आता है या टैक्स भरने का टाइम आता है, तो केवल 5,000 लोग ही इनकी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को देते हैं। दूसरी तरफ 1 करोड़ से 5 करोड़ के रेंज में भी जितने लोग रिटर्न भरते हैं, यानी कि जितने लोग टैक्स भरते हैं या गवर्नमेंट को बताते हैं, एक अंदाज के हिसाब से वो करीब 10 गुण अधिक हो सकते हैं सीबीडीटी के एक रिपोर्ट के हिसाब से। ब्लैक मनी, बेनामी प्रॉपर्टी और टैक्स इवेशन यानी कि टैक्स की चोरी, ये मेजर सोर्सेस है जिस तरीके से हमारी कंट्री में टैक्स को चोरी किया जा रहा है। आइए इन कॉन्सेप्ट को इकोनॉमिक्स की भाषा में अगर देखें तो ब्लैक मनी वो मनी को बोला जाता है जो किसी भी गैर कानूनी तरीके से अर्न की हुई रहती है और जिस मनी पे हम कोई टैक्स नहीं देते। ये मनी देश के जीडीपी को भी ग्रो करने में हमारी हेल्प नहीं करती है और ना कि देश के किसी रजिस्टर में ये मनी रजिस्टर्ड रहती है कि किसने कमाया, कितना कमाया, कहाँ से कमाया और कब कमाया, कुछ भी नहीं रहती है। वाइट मनी वो मनी होती है अगर देखा जाए तो जो हम मेहनत से कमाते हैं, जिनकी हम प्रॉपर अकाउंटिंग एंड रजिस्टर में रजिस्टर्ड करके रखते हैं और एट द एंड उस कमाई पे हम टैक्स देते हैं। बेसिकली वो होती है वाइट मनी। बट कैश ट्रांजेक्शन या किसी भी तरीके का ट्रांजेक्शन जिसके हम कोई अकाउंटिंग नहीं रखते, ना कि गवर्नमेंट को रिटर्न देते हैं और ना कि टैक्स देते हैं, बेसिकली उसे बोली जाती है ब्लैक मनी। किस तरीके से ये ब्लैक मनी जनरेट होती है, क्या क्या सोर्सेस है ब्लैक मनी जनरेट होने का? तो ब्लैक मनी यानी कि काला धन जनरेट होने का बहुत सारा सोर्सेस है। पहला सोर्स है अपराध, यानी भी किसी भी तरीके का क्राइम। अगर हम क्राइम कर रहे हैं तो वहां से हमें ब्लैक मनी मिलती है। सेकेंड इज करप्शन, भ्रष्टाचार, जो कि हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा है। भ्रष्टाचार से जो भी पैसे मिलते हैं बेसिकली वो ब्लैक मनी होते हैं क्योंकि उनकी कोई हिसाब किताब नहीं रहता और कोई टैक्स नहीं देता। थर्ड है नॉन कंप्लायंसेस, मतलब किसी भी तरीके का रूल्स एंड रेगुलेशंस का ना मानना, न मान के पैसे लेना और पैसे देना। फोर्थ है मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग आप में से शायद बहुत कोई जानते होंगे, एक जियोग्राफिक लोकेशन से डिफरेंट जियोग्राफिक लोकेशन का बिना किसी रजिस्ट्रेशन के, बिना किसी तरीके के, बिना किसी कंप्लायंसेस के पैसे भेजना, उसको कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। एंड लास्ट है स्मगलिंग। अगर कोई भी गुड्स या प्रोडक्ट्स या सर्विसेज हम लोग कहीं से इधर से उधर से लेके आ रहे हैं विदाउट टैक्स, तो उसे बेसिकली स्मगलिंग बोली जाती है। तो ये सारे सोर्सेस है जिससे हम ब्लैक मनी बेसिकली अर्न करते हैं और ब्लैक मनी अर्न करके हम देश की अर्थनीति को खराब करते हैं। कुछ सोर्सेस ब्लैक मनी के हमारे इंडिया में क्या क्या हैं, हम वो उस पर भी थोड़ा विस्तार से देखेंगे। देश में इन सब के अलावा और बहुत सारे सोर्सेस हैं जिससे ब्लैक मनी बेसिकली हमारी कंट्री में जनरेट हो रही है। वो मनी जो विदाउट टैक्स
एक इंसान अर्न कर ले रहा है और कंट्री की अर्थनीति को बर्बाद कर रहा है। कोई भी विक्रेता यानी कि कोई भी सेलर जब एक कस्टमर को कोई प्रोडक्ट देता है और उस पर बिल नहीं देता, तो बेसिकली वहाँ भी उसके इनकम आई मीन वो जो इनकम हो रही है वो ब्लैक मनी जनरेट हो रही है। इसके अलावा बहुत सारे लोग क्या करते हैं, टैक्स देने की चोरी से बुलियन यानी कि गहना, ज्वेलरी, सोने चांदी में इन्वेस्ट करके रखते हैं, वहाँ भी वो एक ब्लैक मनी जनरेट हो रही है। रियल एस्टेट के सेक्टर में अगर देखा जाए, फ्लैट, अपार्टमेंट, बिल्डिंग अगर कोई खरीद रहा है तो वो अंडर वैल्यू कर देती है, क्योंकि फ्लैट, अपार्टमेंट या बिल्डिंग की खरीद और बिक्री पे एक पर्टिकुलर टैक्स लगता है। मानो आप 1 करोड़ का कोई प्रॉपर्टी हो और आप 50 लाख की वैल्यूएशन करके उसको सेल आउट कर रहे हो, तो 50 लाख पे जो टैक्स बनती है वो गवर्नमेंट की बेसिकली लॉस हो रही है। इसके अलावा बहुत सारे एनजीओज या सोशल ट्रस्ट कंपनियों को हम जो डोनेशन देते हैं वो उसके हिसाब किताब नहीं देते, वहाँ भी एक ब्लैक मनी बेसिकली जनरेट हो जाती है। टैक्स हेवंस, बहुत सारी कंट्री में टैक्स बहुत कम लगता है, हम उन कंट्री में जाके इन्वेस्ट कर देते हैं ताकि हमारे यहाँ का टैक्स बचे, वो भी एक ब्लैक मनी जनरेट हो रही है। इसके अलावा हवाला, जो हमने थोड़ी देर पहले बात की, दैट इज मनी लॉन्ड्रिंग, हवाले के हिसाब से भी कोई पैसे को इधर से उधर भेजना, वो भी एक ब्लैक मनी जनरेट करती है। तो बेसिकली इतने सारे तरीके हैं जिससे ब्लैक मनी हमारी कंट्री में जनरेट हो रही है। सेकंड इज बेनामी प्रॉपर्टी, द बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन अमेंडमेंट एक्ट 2016। क्या होती है बेनामी प्रॉपर्टी? बेसिकली कोई भी इंसान जब एक प्रॉपर्टी किसी दूसरे इंसान के नाम से खरीदता है, किसी दूसरे अननोन इंसान के नाम से, ताकि उसका आइडेंटिटी छिपा रहे, तो बेसिकली इसे बेनामी प्रॉपर्टी बोली जाती है, जहां पे उसका इंटेंशन रहता है अपनी आइडेंटिटी को छुपाना। किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी हो सकती है, मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, गोल्ड, लीगल डॉक्यूमेंट्स, कुछ भी खरीद सकते हैं। ये किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी जब वो परचेज कर रहे हैं तो ये बेसिकली बेनामी प्रॉपर्टी होती है। तीसरा है टैक्स इवेशन। सेक्शन 276C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट डिफाइन करती है टैक्स इवेशन यानी टैक्स की चोरी। हमारे देश में टैक्स इवेशन यानी टैक्स की चोरी के लिए पनिशेबल, ये एक पनिशेबल ऑफेंस माना जाता है, जो 3 मंथ से 7 ईयर्स तक आपको जेल में डाल सकता है। 3 मंथ से 7 ईयर्स तक। नॉट ओनली दैट, मॉनेटरी फाइन्स भी है, मॉनेटरी पैसे के तौर पे भी आपको फाइन देनी होती है टैक्स इवेशन की वजह से। टैक्स इवेशन के बहुत सारे मेथड्स हैं हमारी कंट्री में, जिस तरीके से लोग टैक्स को इवेट करते हैं यानी कि टैक्स की चोरी करते हैं। सबसे पहला है अंडर रिपोर्टिंग ऑफ योर इनकम, मतलब आप अपने पैसे की या कमाई की पूरी रिपोर्टिंग इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं कर रहे हैं। सेकंड इज दैट आपके जो अलग अलग सोर्सेस हैं इनकम के, सारे सोर्सेस ऑफ इनकम आप रिटर्न में सबमिट नहीं कर रहे हैं। अपने पर्सनल खर्चों को अपने बिजनेस में शो करना, वो भी एक टैक्स की चोरी है। 2 सेट ऑफ बुक्स यानी कि 2 अकाउंट्स रखना, एक ओरिजिनल अकाउंट्स और एक अकाउंट फेक, और वो फेक अकाउंट गवर्नमेंट को रिटर्न में सबमिट करना, वो भी टैक्स की चोरी होती है। किसी को रिश्वत देना और रिश्वत लेना, वो भी एक तरीके का टैक्स की चोरी होती है। किसी का भी प्रॉपर्टी खरीदना या बेचना या ट्रांसफर करना और उसकी इंफॉर्मेशन ना देना, वो भी एक टैक्स की चोरी होती है। फॉरेन कंट्रीज में प्रॉपर्टी लेना, वो भी एक तरीके की चोरी होती है। हमारी कंट्री में बहुत सारे तरीके हैं जिससे लोग टैक्स को इवेड करते हैं यानी टैक्स की चोरी करते हैं, और उन्हें पनिशमेंट भी मिलता है अंडर इनकम टैक्स एक्ट 3 मंथ to 7 ईयर्स तक। आइए अब देखें बड़ी कंपनी इनकम टैक्स के नुकसान कैसे एक देश को करवाती है। कोई भी बड़ी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी हो या लार्ज कॉर्पोरेट्स हो, वो किस तरीके से करती है। बेसिकली बड़ी कंपनियों का 2 मेथड होता है प्राइमरीली जो चलता है। मेथड नंबर 1 को बोला जाता है थिन कैपिटलाइजेशन, मेथड नंबर 2 को बोला जाता है आईपी स्ट्रक्चरिंग। तो आइए हम समझे क्या है थिन कैपिटलाइजेशन। ये थिन कैपिटलाइजेशन चीज क्या होती है। बेसिकली कोई भी कंपनी जब चलती है तो उसमें 2 तरीके का निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट होता है। पहला है इक्विटी, दूसरा है डेब्ट। इक्विटी वो निवेश होती है जो कंपनी के मालिकों द्वारा उसमें निवेश किया जाता है, खुद का पैसा, कंपनियों के मालिकों का खुद का पैसा। और डेब्ट फंड वो होता है जो किसी से भी कर्ज लिया जाता है, कोई भी बैंक से या किसी भी इंस्टीट्यूट से कर्ज लिया जाता है। तो एक अच्छी कंपनी तब मानी जाती है जब डेब्ट और इक्विटी रेशियो 2:1 हो, तो वो एक अच्छी कंपनी होती है। बेसिकली थिन कैपिटलाइजेशन के कॉन्सेप्ट में बड़ी कंपनियां, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट्स क्या करते हैं, टैक्स हेवन कंट्रीज, मतलब जिस कंट्री में टैक्स बहुत कम है उस कंट्री से पैसे कुछ कर्ज पे लेते हैं, और जिस कंट्रीज में ज़्यादा टैक्स है उस कंट्रीज में इन्वेस्ट करते हैं मशीनरीज खरीदने के लिए, फैक्ट्रियाँ बैठाने के लिए, कंपनी बैठाने के लिए। और जब उस कंपनी से कुछ अर्निंग होने लगती है उस कंट्रीज से, तो क्या है, ये अर्निंग के पैसे वो टैक्स हेवन, मतलब जिस कंट्री से उन्होंने लोन लिया हुआ है उस कंट्री को इंटरेस्ट चुकाने में लगा देते हैं।
और मैक्सिमम पैसे उस कंट्री में फ्लो हो जाती है। तो इस तरीके से क्या होता है, प्राइमरीली जिस कंट्री में इन्वेस्ट हुआ रहता है उस कंट्री का एक लार्ज टैक्सेबल इनकम एज ए इंटरेस्ट दूसरी कंट्री में चली जाती है। तो ये मेथड बेसिकली थिन कैपिटलाइजेशन बोला जाता है, जो लार्ज बड़ी बड़ी कंपनियां बेसिकली टैक्स को अवॉइड करने के लिए एक कंट्री में यूज करती है। सेकंड इज आईपी स्ट्रक्चरिंग। ये आईपी स्ट्रक्चरिंग क्या होता है, बेसिकली आईपी मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, किसी भी तरीके का फॉर्मूला या किसी भी तरीके का रिसर्च किया हुआ, आविष्कार किया हुआ चीजें, यानी कि दवाई का फॉर्मूला हो गया, कोई मशीनरीज का फॉर्मूला हो गया, ये बेसिकली रजिस्ट्रेशन करवानी होती है किसी भी एक कंट्री के आईपी डिपार्टमेंट में, और ताकि आपका ये फॉर्मूला सिक्योर रहे, कोई इसे चोरी ना करे। तो बेसिकली बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स इसे टैक्स हेवन कंट्री में रजिस्ट्रेशन करवा के रखती हैं, और जिस कंट्री में ज्यादा टैक्स है वहां ये बिजनेस करती हैं, और टैक्स हेवन कंट्री में क्या है, उनकी रॉयल्टी प्रोवाइड करवाती है। तो यहां भी वही होती है कि लार्ज सम ऑफ प्रॉफिट, मतलब एक लार्ज पार्ट ऑफ प्रॉफिट इनके रॉयल्टी देने में दूसरी कंट्री में चले जाते हैं, और वहां वो बड़ी बड़ी कंपनियों के टैक्स बचते हैं, और जहां पे ये यूज करती है उस देशों की टैक्स की भारी नुकसान होती है। तो ये फॉर्मूला है आईपी स्ट्रक्चरिंग। बेसिकली एमएनसीज दो प्रोसेस यूज करती है, थिन कैपिटलाइजेशन एंड आईपी स्ट्रक्चरिंग, जिससे एक देश की अर्थनीति में टैक्सेशन का काफी नुकसान होता है। क्या है एक तरीका जिससे एक देश अपनी इस टैक्स की चोरी को बचा सकता है? तो हमारे कंट्री के डिपार्टमेंट सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन, ने एक तकनीक फाइनली निकाला हुआ है। इस तकनीक के तहत अगर कोई भी इंफॉर्मर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किसी भी तरीके की चोरी का, यानी कि ब्लैक मनी हो, टैक्स एवेशन हो या बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन हो, तो उसे 5 करोड़ रुपए तक का अवार्ड दिया जा सकता है। 5 करोड़ रुपए। नॉट ओनली दैट, इंडिया में अगर किसी भी तरीके का वो अगर कैश ट्रांजैक्शन के इधर से उधर होने का कोई भी खबर देती है तो उसे 10 लाख रुपए तक मैक्सिमम मिलेगा। और अगर ये रकम अगर 1 करोड़ से ऊपर रहे, नगद रकम अगर 1 करोड़ से ऊपर रहे अपनी कंट्री में, तो 15 लाख रुपए तक उसे इमीडिएट एक रिवॉर्ड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से मिल सकता है। ये रिवॉर्ड स्कीम बेसिकली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स की चोरी को बचाने के लिए हमारी कंट्री में लेके आई है। ये कंप्लेन या ये इंफॉर्मेशन हम किस तरीके से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दें ताकि वो हमें रिवॉर्ड कर सके, तो आइए हम उस तरीके को भी थोड़ा सा जान लें। इनकम टैक्स चोरी या बेनामी प्रॉपर्टी की कंप्लेन करने के लिए आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। इनकम टैक्स के होम पेज में आते ही लेफ्ट हैंड की तरफ में आपको सारे ऑप्शंस दिखने मिलेंगे। लेफ्ट हैंड के नीचे की तरफ सबमिट टैक्स एवेशन पिटीशन और बेनामी प्रॉपर्टी होल्डिंग, आपको यहां क्लिक करनी है। क्लिक करते ही 2 ऑप्शन आएगा आपके पास। फर्स्ट ऑप्शन रहेगा कि आप बिना रिवॉर्ड क्लेम किए हुए इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं। सेकंड ऑप्शन रहेगा नहीं, आपको रिवॉर्ड चाहिए ऑन योर इंफॉर्मेशन, और ये इंफॉर्मेशन आपको ऑफलाइन सबमिट करनी पड़ेगी। और ये जरूर आप नोट में रखें कि सारी इंफॉर्मेशन आपकी कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी। तो सेकंड ऑप्शन आपको क्लिक करके कंटिन्यू करनी है। कंटिन्यू करते ही 2 ऑप्शन आएंगे, एक अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम और दूसरी बेनामी प्रॉपर्टी। मैं फर्स्ट वाली क्लिक करके आपको एग्जांपल शो कर रहा हूँ। फर्स्ट वाली क्लिक करते ही एक फाइल खुल जाएगी। इस फाइल में आप देख सकते हैं रिवॉर्ड अप टू ₹5 करोड़ कैन बी ऑब्टेन्ड बाय गिविंग स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट एविएशन ऑफ टैक्स ऑन इनकम एंड एसेट इन इंडिया एंड अब्रॉड। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यहाँ क्लेम कर रही है कि 5 करोड़ तक आपको रिवॉर्ड दे सकती है। आप नीचे की तरफ आए, नीचे की तरफ आते ही इनकम टैक्स के ऑफिसर्स आपके कंसर्न एरिया के, उनकी इंफॉर्मेशन आपको यहां मिलेगी। आपको यहां क्लिक करनी होगी। उनके पास आपको पर्सनली जाके ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। टैक्स की चोरी एक अभिशाप है, एक गंदी बीमारी की तरह है जो एक देश की अर्थनीति को अंदर ही अंदर खोखला कर देती है और देश के तरक्की में सबसे बड़ी बाधा पैदा करती है। ये ना कि केवल सरकार का कर्तव्य है कि इस चोरी को रोके, बल्कि इस देश के हर एक नागरिक का कर्तव्य है कि इसे रोकना चाहिए। तो आइए आप और हम सब मिलकर ये प्रॉमिस करें कि आज के बाद टैक्स की चोरी को रोकने में हम अपनी देश की मदद करेंगे और देश को तरक्की के रास्ते आगे ले जाने में हमेशा इनमें योगदान करेंगे। मेरे काम को सपोर्ट करने के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।